एक गरीब परिवार का इंसान अपने पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ लेता है और 6 साल पहले वह शहर निकल जाता है उनकी परवरिश करने के लिए। लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी होती है उसके कुछ ऐसे कदम होते हैं जो पूरी तरह से चारों ओर फैल से जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो पति होता है इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहमी तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और साथ ही उस महिला के ऊपर लोगों का यकीन जो होता है पूरी तरह से उड़ सा जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन होगा ही नहीं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तराखंड का उसी का जाना माना धर्मनगरी पड़ता है काशीपुर। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 27 जून का ही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो काशीपुर का जो स्टेशन होता है वहीं से स्टेशन ही मास्टर के द्वारा जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने इधर ITI में फ़ोन कर दिया जाता है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं इधर कुलदीप सिंह उस फ़ोन को रिसीव करते हैं। पता लगता है उनका जो कलेजा था पूरी तरह से थर्रा जाता है, क्योंकि उन्हें जानकारी यही मिल जाती है कि आखिर जो होता है जो बागपुर जो ट्रैक उसी पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी अब पड़ी हुई है। यह खबर जैसे ही कुलदीप सिंह पाते उसी समय इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं और साथ में फोरेंसिक टीम को भी दे देते हैं। यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड की टीम को भी खबर दे देते हैं और अपनी दल बल टीम को लेते हैं। और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए जो होता है अब इधर बाजपुर उसी ट्रैक पर पहुँचते हैं। लेकिन जब पहुँचते देखते पूरी तरह से सुनसान है, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर उन्हें बड़ा अचंभा लगने लग जाता कि आखिर इतना बड़ा यहाँ घटना हो चुका है तो यहाँ लोगों का जमावड़ा क्यों नहीं है। लेकिन पुलिस की टीम जब ध्यान देती है तो पता चलता है यह कोई राहगीरी रास्ता है नहीं जो यहाँ लोगों का आना जाना हो, क्योंकि सुनसान है, चारों तरफ झाड़ी होता है, बगल में एक छोटा मोटा गड्ढा होता है। आखिर वहाँ व्यक्ति कैसे पहुँच सकता है। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतते हैं, बीतने के बाद थोड़ी देर बाद इसकी जो खबर होता है आसपास गांव में लग जाता है, तो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है डेड बॉडी के करीब जाती है। डेड बॉडी का जब पुलिस की टीम निरीक्षण करती है तो पता चलता है तो उसका दाहिना जो एड़ी है पूरी तरह से ट्रेन की चपेट में आने की वजह से वह अलग हो चुका है। लेकिन पुलिस की टीम डेड बॉडी का जब ध्यान से गला देखती है और चेहरा देखती है तो पता चलता है उसके गले और चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, यह रेलवे एक्सीडेंट नहीं है बल्कि बेरहमी तरीके से इस व्यक्ति की हत्या कहीं और की गई है और बॉडी लाकर यहाँ डंप कर दी गई है। लेकिन वहाँ मौके पर जो भीड़ होता है पुलिस की टीम उनसे कुछ पूछताछ करती है। लेकिन जैसे पूछताछ किया जाता कुछ मिनट बीतता होगा तो एक व्यक्ति जो होता है भीड़ में से निकलता है, बाहर आके खड़ा हो जाता है और उसी समय कहने लग जाता कि साहब हम राजपुरम के ही रहने वाले हैं, साहब हमारा नाम छतर है, साहब यह तो हमारे जीजा है राकेश उर्फ हरकेश। अब यह खबर जैसे ही थाना प्रभारी कुलदीप जो होता है छतर के द्वारा पाने के बाद उसी समय छतर से ही राकेश के परिवार वालों का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और लेने के बाद उसी वक्त राकेश के परिवार वालों को सूचना भेजवा देते हैं। उधर परिवार वाले सूचना पाते हैं, पाने के बाद उसी समय वह भी उसी ट्रैक पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही करीब जाते हैं बॉडी का देखकर उनके परिवार वाले भी दहाड़ मारकर अब चीख चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन इधर राकेश की अपनी पत्नी होती है माया, उसके टोटल अपने वहीं तीनों के तीनों बच्चे होते हैं, खड़े होकर तेज़ से चीख चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है माया और साथ में
उनके तीनों बच्चों को समझाती बुझाती तरह तरह की भरोसा दिलाती है। और पुलिस की टीम घटनास्थल का जब निरीक्षण कर लेती है, वहाँ मौके पर डॉग स्क्वाड टीम भी पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद डेड बॉडी का वहीं तौर तरीके से सुनवाई करती है और करने के बाद 4 चक्कर मारने के बाद खोजी कुतिया ज्योति आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। पुलिस की टीम इधर राकेश के बॉडी का वही पंचनामा भरती है और भरने के बाद अपने ही राजकीय सरकारी अस्पताल जो होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए राकेश के बॉडी को भिजवा दिया जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर घटनास्थल का तौर तरीके निरीक्षण करने के बाद अपने थाने लौट आती है। लौट आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर इस केस के सिलसिले में जांच पड़ताल करने के लिए अपने ही थाने में एक टीम बैठाती है। उसी थाने में मीटिंग किया जाता है और जब मीटिंग किया जाता है तो पुलिस के सामने काफ़ी लोग जो होते हैं अपनी मन की बात रखते हैं। तभी उसी में से एक सिपाही होते जो थाना प्रभारी के सामने कहने लग जाते हैं कि सामने खड़ा एक अनजान व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति के जो अपने कपड़े होते हैं उस कपड़े पर काले आयल यानी कि मोबिल लगा होता है, लेकिन डेड बॉडी के शरीर पर भी जो पैर होता है पूरा तरह सा वही काला मोबिल उसके भी लगा हुआ था। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है, इसीलिए पुलिस की टीम अब यह जानना चाहती थी कि वो अनजान व्यक्ति था कौन। इसीलिए पुलिस की एक टीम जो होती है उसी वक्त राकेश के ही ठिकाने पर पहुंचती है और वहां जैसे ही उस कपड़े पर लगे हुए मोबिल वाले अनजान व्यक्ति के बारे में पूछताछ करते तो पता चलता है वह अनजान जो व्यक्ति होता है वह कोई और नहीं होता है, राकेश का ही अपना ही मौसेरा भाई होता है। अब इंद्रपाल, पुलिस की टीम जो होती है इंद्रपाल के बारे में उनके परिवार वालों को जानकारी देते, वह पाते तुरंत समझ जाते कि बस करो, राकेश को ठिकाने लगाने में इंद्रपाल का हाथ है। क्योंकि उनके परिवार वालों को पहले पता था कि राकेश और इंद्रपाल के बीच क्या चल रहा है, जिसकी वजह से उसी समय उनके परिवार वाले खुद इंद्रपाल की तलाशी करते और पाने के बाद अपने ही घर में लाकर तौर तरीके से पिटाई करते। पिटाई करने के बाद ले जाते खुद ITI थाने में, इधर थाना प्रभारी को इंद्रपाल को सुपुर्द करा देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इंद्रपाल से इधर अब राकेश के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो इंद्रपाल जो होता पुलिस के सामने पहले इधर की बात करता है, लेकिन पुलिस की टीम अब जैसी शक्ति दिखाने के बाद बिना टाइम गंवाए जो होता इंद्रपाल इधर राकेश की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन कबूलनामे में खुद राकेश की जो अपनी पत्नी होती है माया का भी नाम ले लेता है और साथ में माया का एक अपना बड़ा गिरोह होता है जिसमें रेखा और जानकी और साथ में गुड्डू नाम का एक व्यक्ति शामिल होता है। पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए होता है इधर जाती है माया और साथ में गुड्डू और रेखा और जानकी को अपने कस्टडी में लेने के लिए पुलिस की टीम मुखबिर को लगा देती है। जल्द इन चारों को अपने कस्टडी में लिया जाता है, लेकिन चारों जैसे ही थाने में अपने ही सामने अब इंद्रपाल को पाते समझ जाते हैं कि बस करो, पुलिस के सामने इंद्रपाल के द्वारा सारा राज खुल चुका है। इसीलिए वह भी बिना किसी शक्ति दबाव के पुलिस के सामने जो था राकेश के हत्या का जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन इधर पांचों मिलकर पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते से सुनने के बाद पुलिस का कलेजा तक हिल जाता है। असल में उत्तराखंड का ही जाना माना शहर पड़ता है अब काशीपुर, और उसी में ही कनौरा एक गाँव लगता है। उसी गाँव के रहने वाला होता है हरकेश उर्फ राकेश। उसके परिवार में उसके माता पिता भी होते हैं, उसका एक अपना छोटा अब भाई भी होता है। लेकिन राकेश का परिवार जो होता है इस कदर नहीं होता है कि उसके परिवार का खर्चा सिर्फ खेती और बाड़ी के सहारे अब चल सके। लेकिन राकेश के जो पिता होते हैं सोचने लग जाते हैं कि हमारा जो बेटा अब पूरी तरह से शादी की दली पर पहुँच चुका है। तो घटना से मात्र 17 साल पहले जो होता है राकेश के लिए अब लड़की की तलाशी करते हैं। तभी राकेश के कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं को द्वारा पता चलता है जो ब्राह्मणपुर है जो ठीक गौशाला पड़ता है वहीं के रहने वाले अब खान चंद होते हैं। उनकी अपनी खूबसूरत एक बेटी होती है माया, जो एकदम अनपढ़ होती है, लेकिन हाँ भाई बोलने में और साथ में लोगों से मीठी बातें करने में एक नंबर चढ़ भी होती है। लेकिन इधर जो होता है खुद जाते हैं खान चंद। अब जाकर राकेश के पिता से बात करने के बाद राकेश और साथ में माया एक दूसरे को देख लेते हैं। देख लेने के बाद दोनों तौर तरीके से शादी कर लेते हैं। लेकिन माया जैसे अपने ससुराल पहुंचती है पहले वाले दिन राकेश के तौर तरीके से वही पत्नी वाला प्यार देती है, जिसकी वजह से राकेश खूबसूरत पत्नी पाकर वहीं खुश हो जाता है। खुश होने के बाद अपने आप को बड़ा ही सौभाग्य समझना शुरू कर देता है। धीरे धीरे यह वक्त होता है अब माया के साथ खूबसूरत तरीके से बीतने लग जाता है। लेकिन बीतते बीतते लगभग ज़िंदगी का कई साल का वक्त बीत जाते हैं।
लेकिन इसी बीच अब माया जो थी टोटल 3 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें 2 बेटियां होती है, एक बड़ी बेटी होती है, एक सबसे छोटी बेटी होती है और दूसरे नंबर का माया का अपना बेटा होता है। लेकिन जब ज़िंदगी चलने लग जाता है तो इधर राकेश को समझ में आ जाता है कि जो होता अब हमें यहाँ फैक्ट्री में रह कर काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ मेहनत मजदूरी करने से हमारे परिवार का खर्चा बर्चा अब चल नहीं पा रहा है। लेकिन माया भी समझ जाती है कि इनका फैक्ट्री में इतना मुनाफा नहीं हो रहा है जितना इन्हें चाहिए, जिसकी वजह से इधर खुद माया जाती है, फैक्ट्री के मालिक से बात करती है और उसको अपनी मीठी मीठी बातों में ले लेती है। और लेने के बाद खुद उसके जो अपने मालिक होते हैं इधर जाकर जिस फैक्ट्री में मौके पर काम किया करता था ना राकेश, उसी फैक्ट्री में राकेश को ही अब मज़दूरों का ठेका दिया जाता है, जिसकी वजह से राकेश अब मज़दूरों का वहाँ पर अटेंडेंट लगाना और साथ में मज़दूरों को मुहैया कराना उसका काम हो जाता है, जिसकी वजह से अब राकेश को ठीक ठाक पैसे मिलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से राकेश का तीनों परिवारों का जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके से चलने लग जाता है। ऐसे चलते चलते इधर माया और साथ में राकेश की ज़िंदगी का कुछ साल जब बीतते हैं, अब जब सुबह का टाइम होता राकेश जो होता है फैक्ट्री निकल जाता, शाम को थका हारा घर लौटता और लौटने के बाद माया के साथ जैसे ही हम बिस्तर होने की कोशिश करता तो माया के साथ उसका जो शरीर होता है राकेश को वह जवाब दे जाता, जिसकी वजह से माया अब अपने पति से खुन्नस खाए बैठ जाती है। भले ही माया 3 बच्चों की माँ होती है, लेकिन उसकी जो अपनी मांग होती है वह मांग जब नहीं पूरी पाती और इस माया और राकेश के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच माया राकेश के सामने एक अपनी दिल की बात रखती करे लग जाती है, अगर तुम शहर ड्यूटी करने जाते हो तो क्यों ना हम भी चले अब शहर कहीं बढ़िया सा एक फ्लैट ले ले और उसी में मकान बनवा ले और वहीं पर अपने बच्चों के साथ रहना शुरू कर दें। लेकिन इधर जो होता है राकेश काफ़ी मुश्किल में फंस जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे नहीं वह जाकर शहर में एक बढ़िया सा फ्लैट ले सके और उसमें मकान बनवा सके। इधर अपनी पत्नी की बात को मौके पर इग्नोर कर देता है, लेकिन माया बार बार जिद मारती है कि यहाँ से चलो और शहर में अपना ठिकाना आप बनाओ। लेकिन राकेश जो होता है अपनी पत्नी की बात सुनने के लिए कतई तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से माया और साथ में राकेश के बीच हर दिन झगड़े तकरार होते हैं। लेकिन कैसे ना तैसे कर कर इनके पारिवारिक जो ज़िंदगी होता है कला की वजह से बीतने लग जाता है। ऐसे बीतते बीतते फिर कई साल बीतते हैं। लेकिन इसी बीच माया की एक अपनी बहन होती है जो काशीपुर एक जो खड़गपुर पड़ता है वहीं की रहने वाली होती है। उसके अपने जीजा होते हैं अब सत्यभान, उसकी अपनी बहन के टोटल बच्चे भी होते हैं। लेकिन सत्यभान कभी कभी अपने बच्चों को लेकर इधर अपने ही साले से मिलने के लिए मौके पर अपने ही साले के पास पहुंच जाया करता था। लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं वह बच्चे जाकर इधर माया के बच्चे से जब बात करते तो माया के जो बच्चे होते हैं उनको भी लगता कि हमें शहर चलना चाहिए। और इधर बच्चे जो थे अब जाकर अपने पिता राकेश की जिद करने लग जाते हैं कि पिताजी हमें शहर ले चलो, हमारा गाँव में मन नहीं कर रहा है। माया भी जाकर अब राकेश से जिद करती है, जिसकी वजह से माया और साथ में राकेश को मनवा लेते हैं और राकेश मान जाता है। तभी घटना से मात्र 6 साल पहले जो होता है इधर अपनी पत्नी को लेता है और अपने तीनों बच्चों को लेता है और लेने के बाद ठीक काशीपुर के ही उड़ खड़गपुर के ही इलाके में चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद एक लगभग 26 गज का बढ़िया सा प्लाट लेता है, क्योंकि इधर राकेश के अपने गांव में कुछ पुश्तैनी ज़मीन होते हैं वही बेच बाज कर वही पैसे आ जाते हैं, तो उसी पैसे से जाकर वहाँ फ्लैट ले लेता है और लेने के बाद ठीक उसी में मकान भी बनवा लेता और उसी मकान में अपने बच्चों और माया जैसी खूबसूरत पत्नी को अब रख लेता है। रखने के बाद माया भी खुश हो जाती है, इधर राकेश के बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो तरीके से माया और साथ में राकेश की ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ अब बीतना शुरू हो जाता है। ऐसे बीतते बीतते इधर माया के तीनों जो बच्चे होते हैं मौके पर अब पढ़ाई की दलील पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने की वजह से माया तीनों बच्चों का कैसे न तैसे कर अपने ही पास एक स्कूल होता है उसे में तीनों बच्चों का दाखिला भी करवा देती है। और सुबह सुबह के टाइम राकेश जो होता है मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने ही शहर में मौके पर वह जो होता है काम के लिए निकल जाया करता, तो शाम को लौटता खाना पीना खाकर आराम से टर्रा कर अपने ही चारपाई पर अपनी पत्नी के साथ जो होता है अब सो जाया करता था। अब यह सिलसिला चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो माया को भी समझ में आ जाता है कि हमारे पति की कमाई से हमारे तीनों बच्चों का परवरिश और भविष्य होने वाला नहीं है। तभी माया काफ़ी सोच में पड़ जाती है और उसका निवारण भी सोचने लग जाती है। तभी इसी बीच माया की मुलाकात जाकर अपने ही इलाके की रहने वाली अब रेखा नाम की एक खूबसूरत औरत से होती है।
और जब रेखा से जाकर खुद माया दोस्ती बनाती है, बनाने के बाद उससे कुछ बात करती है, लेकिन रेखा माया के सामने कुछ ऐसी बात रख देती है जिसकी वजह से माया उसके बातों में उलझ जाती, कहने लग जाती है कि हमने एक कोठी खोल रखा है, उस कोठी में अगर तुम चलोगे तो तुम्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन कोठी बतलाकर इधर खुद माया को रेखा अपने साथ ले जाती है और ले जाकर एक जाना माना इलाका पड़ता है। उसी कमरे में जाती तो देखती काफ़ी सारे मर्द, काफ़ी सारे औरतों को अपने साथ लेकर इधर उधर घूम रहे, और समझ जाती होने वाला क्या है। तो उसी वक्त रेखा की जो बात होती माया मान लेती है, और मानने के बाद रेखा की बातों में खुद माया फंस जाती है और वहाँ अपने हिसाब से मर्दों की तलाशी करती है। खुद माया जाती है, एक ही कमरे में एक ही मर्द के साथ संबंध बनाती है, और यह सिलसिला जो होता है माया के मन को भा जाता है और ऐसा चस्का लग जाता है जिसकी वजह से रेखा के साथ माया का जो होता है कोठे पर रोज़ का आना जाना बन जाता है, और उसी से उसके मुनाफा भी होने लग जाता है। माया को अच्छा लगता है क्योंकि उसके जो खर्च होते हैं बड़े तगड़े होते हैं। अब खर्चे उसके पूरे होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन प्रतिदिन जो होता है माया अपने ग्राहक बदलना शुरू कर देती है। यह सिलसिला जो होता है माया और रेखा का जब चलने लग जाता है तो रेखा की एक अपनी और सहेली होती है जानकी, जो खड़गपुर इलाके की रहने वाली होती है। वह भी इसी गिरोह में शामिल हो जाती है। होने के बाद तीनों मिलकर एक अच्छा खासा गिरोह चला देते हैं, और चलाने का जो सिलसिला होता है उस एरिया में कच्ची शराब की वजह से और साथ में नशेड़ी आदमियों की वजह से इनका जो धंधा होता है प्रतिदिन बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से तीनों को प्यार ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। सुबह का जब टाइम होता है तो माया तीनों बच्चों को स्कूल भेजकर, पति को ड्यूटी भेजकर, फिर अपना सौच श्रृंगार कर कर अपने घर से निकल जाती। फिर जाती रेखा के बुलाए हुए ठिकाने पर पहुंच जाती, फिर वहीं अपने रिश्ते को अंजाम देती है। लेकिन इनका रिश्ता जो होता है वहाँ तक सीमित नहीं रहता। इधर रेखा खुद अपने बातों में माया को उलझाती है। उलझाने के बाद उसके ही रूम पर खुद जाकर कई ग्राहकों को लेकर पहुंच जाती। फिर रेखा इधर माया दोनों मिलकर वहीं ग्राहकों के साथ अपने रिश्तों को अंजाम देते। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है इनके रिश्ते की जो भनक होता है मोहल्ले में पहुंच जाती, और पहुंचने के बाद इसकी खबर कैसे न तैसे कर कर अब जाकर राकेश को लग जाता है। जब खबर पाता है पूरी तरह से सनस रह जाता है, और जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो उसकी जो पत्नी होती है माया अपने पति के सामने कुछ ऐसी बात रखती है जिसकी वजह से पूरी तरह से चुप हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसके सामने उसके अपने तीनों बच्चों का भविष्य पड़ा होता है। अपनी पत्नी की बातों को मौके पर इग्नोर कर जाता है, लेकिन अपने बच्चों की भविष्य के लिए उसी दिन रास्ता भी खोजना शुरू कर देता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में जब इधर माया के पास जो होता है खुद जाकर राकेश पहुंचता है, पहुंचने के बाद वही छेड़छाड़ वाली बात कर देता है, जिसकी वजह से माया और राकेश के बीच झगड़े तकरार होते हैं। झगड़े तकरार जो कारण होता है प्रतिदिन बढ़ जाता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कई महीनों का वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद लगभग घटना से मात्र 6 महीने पहले जो होता है इधर राकेश का ही एक अपना मौसेरा भाई होता है, जो मुरादाबाद का ही जो जाना माना शहर पड़ता है, और ठीक उसी में ही कुदरती एक जाना माना कस्बा पड़ता है, उसी में तखतपुर गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला होता है। अब इधर इंद्रपाल जो होता है अपने ही मौके पर मौसेरे भाई के पास आता है काम की तलाश में, और जब आता खुद जाकर इधर माया जिस कमरे में रह रही थी उसी कमरे में जाकर खुद इंद्रपाल जो होता है देवर के नाते अपना ठिकाना बना लेता है, और बनाने के बाद जो होता है काम की तलाशी करता है, और इधर राकेश की मदद से ही जल्द से जल्द इंद्रपाल जो होता है काम खोज लेता है, और सुबह के टाइम जो होता है काम पर निकल जाता है और शाम के टाइम लौटता। अब वहाँ रहते रहते लगभग जब कुछ महीने का वक्त बीत जाता है तो इंद्रपाल को भी भनक लग जाता है कि हमारी जो मौसेरी भाभी है बल्कि उसका सीधा सादा व्यवहार नहीं है, उसके तो अपने मोहल्ले में कई लोगों के साथ संबंध चल रहे हैं, यहाँ तक उसके खुद के अपने ठेके बने हुए। और जैसे यह खबर इंद्रपाल पाने के बाद उसी दिन से माया के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है, और माया भी समझ जाती है कि इंद्रपाल चाहता क्या है। इंद्रपाल जो होता है माया से लगभग 10 साल उम्र में छोटा होता है, जिसकी वजह से माया खुद इंद्रपाल को भाव देना शुरू कर देती है। और जब भाव देते देते कुछ ही वक्त बीतता है, बीतने के बाद माया एक दिन खुद अपने बेडरूम में इंद्रपाल को ले जाती है और अपने ही घर में इंद्रपाल के साथ संबंध बना देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है माया और इंद्रपाल का तो यहाँ तो चलने लग जाता है, लेकिन माया अपनी ज़रूरत अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने खर्चा चलाने के लिए अब वह जो होता है बाहर भी जाना शुरू कर देती है, कई ग्राहकों की तलाशी शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच इंद्रपाल जो होता है खुद माया के लिए ग्राहक लाना अपने ही घर में शुरू कर देती है। सारा काम धाम छोड़कर इंद्रपाल जो होता सिर्फ ग्राहक के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसे ग्राहकों की वजह से काफ़ी सारे मुनाफे होते हैं, क्योंकि माया जो भी पैसा पाती उसमें लगभग आधे का हिस्सा इंद्रपाल को दे देती है।
इंद्रपाल यही पैसा पाकर बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन इधर जो होता है रेखा और साथ में जानकी के भी लिए भी वह ग्राहक लाना शुरू कर देता है और तीनों की पैसे की जो कमाई होता है इंद्रपाल खुद करने लग जाता है। ठीक ठाक पैसा नहीं लग जाता। ऐसे चलते चलते जब कई महीने का वक्त बीतता है तो इसकी खबर जाकर राकेश को लग जाता। खबर पाता है तो उसी वक्त इंद्रपाल से भीड़ बैठता करने लग जाता है, हम तुम्हें यहाँ पर रखना नहीं चाहते, इसीलिए तुम अपना ठिकाना कहीं और देख लो। लेकिन माया जो थी इंद्रपाल को अपने साथ लेती है और लेने के बाद खुद उसी की तरफ से खड़ी हो जाती है और अपने पति राकेश से लड़ झगड़ बैठती है। राकेश जो था समझ जाता है कि दोनों एक हो चुके हैं, अगर हम भिड़ेंगे तो हमारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है, जिसकी वजह से वहीं राकेश चुप हो जाता है, कुछ बोलता चालता नहीं है, क्योंकि उसके सामने उसके अपने तीनों बच्चों का भविष्य होता है। अगर बच्चों को पता चल गया तो उनके भविष्य का खतरा हो सकता है, इसीलिए राकेश जो होता है वहाँ चुप हो जाता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है राकेश पहुँचता है तो इंद्रपाल को लेकर इधर माया के साथ झगड़े तकरार करता है, जिसकी वजह से माया एक दिन खुद दुख में पड़ जाती, करे लग जाती कि अगर तुम हमारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो ठीक ठाक से रहो, अपना मुँह बंद कर रहो, और साथ में अगर नहीं रहना चाहते हो तो तलाक लेकर हमसे दूर जा सकते हो। यह बात सुनकर राकेश सनक रह जाता है, क्योंकि उसके सामने उसके अपने भविष्य बच्चों का पड़ा होता है, जिसकी वजह से कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन माया इधर पूरी तरह से खुल जाती है। दूसरे पर राकेश जो होता है माया के चिड़ियाचर की जानकारी अपने ससुराल देता है, लेकिन ससुराल वाले बेटी को ही सही ठहराते, जिसकी वजह से माया अपने ससुराल वालों को अपने मायको वालों का सपोर्ट पाकर और खुल जाती। खुलने की वजह से बेधड़क अपने धंधे अपने मोहल्ले में बैठा देती है, क्योंकि माया को पता होता है कि इस इलाके में यह जो धंधा होता है तब तरीके से होता है, कोई रोकने टोकने वाला होता नहीं है। और खड़गपुर इलाके में जाकर अपना धंधा तब तरीके से जमा लेती है, और जाने के बाद यह जो सिलसिला तब बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच इंद्रपाल की जो मुलाकात होता है अब गुड्डू से हो जाता है। गुड्डू जो होता है उसका एक करीबी दोस्त होता है, उसी मुरादाबाद शहर का ही होता है, और मुलाकात करता है। गुड्डू को जो था अपने गिरोह में शामिल कर लेता है और माया के साथ भी उसका रिश्ता बनवा देता है। और बनवाने के बाद गुड्डू भी जो होता है अब उधर जाकर दलालीगिरी का काम कर देता है, वह ग्राहक लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से माया और साथ में रेखा और जानकी का जो खर्चा होता है ग्राहकों के बलबूते चलना शुरू हो जाता है। अब यह सिलसिला चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो राकेश को लगने लग जाता है कि रेखा और साथ में जानकी भी हमारी पत्नी के गिरोह में शामिल हो चुकी है, तो उसी वक्त इनका माहौल बिगाड़ने के लिए वह लग जाता है। और इसी बीच जाकर इसकी जो सूचना होता है राकेश का ही अपना पति होता है हेमंत सिंह को दे देता है। इतना भड़का देता है कि हेमंत सिंह भड़क पड़ता है और रेखा को जो पाता पहले पिटाई कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ माया को खबर लगता है कि हमारे पति की वजह से रेखा का पिटाई हुई है, तो उसी वक्त माया जाती है रेखा को अपनी बातें में उलझा लेती, करने लग जाती है कि हमारे पति की वजह से ही तुम्हारी पिटाई हुई है। तो तीनों को अपनी बातें में उलझा लेते, उलझाने के बाद उसी वक्त तीनों को कहने लग जाते क्यों ना हमारे पति को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटवा दो, ताकि हमारा रास्ता भी आसान हो सके और अपनी ज़िंदगी अपने शौक़ अपनी चाहते हम पूरा करते रहें। यही सब सोच साध कर जानकी और साथ में रेखा भी तैयार हो जाती है और तीनों मिलती है। तीनों मिलने के बाद इंद्रपाल और गुड्डू के सामने यही पेशकश कर देती है। जब करती हैं तो तीनों के तीनों भी तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद इधर सबसे पहले माया दोनों के ऊपर एक जाल फेंकती करने लग जाती है। लेकिन ये भी समझ लो कि रेखा तुम्हारा जो अपना पति है हेमंत को भी कोई ना कोई सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि वह हमारे रास्ते से पहले हट जाए। इसीलिए रेखा और साथ में जानकी जो होती है वही एक जाल बनती है, क्योंकि उनको पता होता है हेमंत सिंह जो होता है एक शराबी किस्म का आदमी है और हम तीनों का अपने अपने साथियों के घर आना जाना भी है, जिसकी वजह से खुद इधर रेखा एक जाल बनती। उसी जाल में जानकी के घर जाकर पार्टी करती है, लेकिन उसी पार्टी में रेखा खुद अपने पति हेमंत सिंह को बुलाती है। लेकिन घर में जैसे ही घुसता है हेमंत सिंह नशे में घुसता है तो जानकी होती है घर के अंदर 2-3 मिनट माहौल बनाती है। इसके बाद खुद जानकी घर के बाहर निकलती चीख चिल्ला पड़ती है कि हेमंत सिंह ने हमारे साथ बदसलूकी की। इस की आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पहले तो वहीं लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन वहाँ रेखा भी पहुँच जाती, माँ भी पहुँच जाती है और तीनों को तीनों जो अपने जाल में फंसाने के लिए हेमंत को वहीं लोगों के विरुद्ध भड़का देती है। भड़काने की वजह से उधर खुद रेखा हेमंत को अपने साथ लेकर ITI थाने पहुँच जाती है और उसके ऊपर शोषण का मुकदमा दायर करवाने के लिए भरपूर कोशिश भी करती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इस केस को काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल करती है, लेकिन पता चलता जो आरोप होता है पूरी तरह अब झूठा होता है, जिसकी वजह से हेमंत सिंह वहां से छूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर माया अब अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए तौर तरीके से चारों के साथ मिलकर
वही प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत जो होता है सबसे पहले रेखा और जानकी को 50,000 रुपये का लोभन दे देती है, जिसकी वजह से रेखा और जानकी 50,000 रुपये के लिए जो होता है इधर राकेश को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम भी भर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंद्रपाल को जो होता है एक ऐसा ऑफर देती है, जिसकी वजह से इंद्रपाल जब सुनता है बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको कह देती है कि तुम्हारे लिए तो हम तो ज़िंदगी भर तुम्हारी पत्नी बनकर रहेंगे, अभी भी रह रहे हैं, और लेकिन आगे हमारे जितने प्रॉपर्टीज़ के जो हिस्से हैं और साथ में राकेश का जो बाइक है तुम्हारे नाम करवा देंगे। इंद्रपाल जब यह बात सुनता है, सुनने के बाद अब तनिक भी देर करना भी नहीं चाहता कि अब लेट हो राकेश को रास्ते में हटाने के लिए। उसी वक्त खुद इंद्रपाल जाता, गुड्डू से बात करता, गुड्डू भी तैयार हो जाता है। अब इधर पाँचों को पाँचों जो होते हैं मिलकर खतरनाक प्लान आते हैं, उसी प्लान के तहत जो होता है। अब इधर ठीक है 26 जून साल 2018 का ही, अब जैसे ही अब रात का वही 10 बजे का आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर गुड्डू जो होता है, गुड्डू खुद राकेश के पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद राकेश से बात करता है और राकेश को कहने लग जाता है कि आज हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा पार्टी रख रहे हैं। और राकेश जब यह बात सुनता है गुड्डू की बात मान लेता है, और मानने के बाद ठीक है अब इधर गुड्डू के बुलाए हुए स्थान अब रामपुरा पहुंच जाता है, जो रामनगर रोड पड़ता है। अब वहीं पहुंचने के बाद इधर वहां बैठकर कुछ देर अब गुड्डू और साथ में राकेश दोनों बैठकर शराब का सेवन करते हैं। सेवन करने के बाद जैसे कुछ मिनट बीतता है तो गुड्डू को समझ में आ जाता है कि राकेश पूरी तरह से नशे में और बेसुध हो चुका है। तो गुड्डू उसी वक्त अब रेखा के पास फ़ोन कर देता है, और करने के बाद रेखा जो होती है बिना टाइम गंवाए गुड्डू के पास पहुँच जाती है। अब गुड्डू और साथ में रेखा दोनों मिलकर राकेश को अपने कब्जे में लेते हैं, और लेने के बाद एक बाइक पे बैठाते हैं। बाइक पे बैठाने के बाद गुड्डू जो होता है बाइक का हैंडल पकड़ लेता है, और बीच में राकेश बैठ जाता है, और पीछे जो होती है इधर रेखा बैठ जाती है। और गुड्डू बाइक चलाते चलाते अपने ही पैतृक गांव कचनाल गाजी गुसाई पहुंच जाता है, अपने घर में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही घर में घुसता है तो उसी वक्त देखता है राकेश, उसकी जो अपनी पत्नी थी माया, और साथ में उसकी सहेली जानकी, और साथ में इंद्रपाल वहीं खड़े होते हैं। लेकिन वह समझ जाता है कि हमारे साथ होने वाला क्या है। लेकिन नशे में बेसुध होने की वजह से वहीं राकेश ज़मीन पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इधर पाँचों को पाँचों मिलकर वहीं बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद माया एक साजिश बनाती है। उसी साजिश के तहत जो होता है इधर खुद चाहती है कि यह केस ऐसा सुलझे ताकि पुलिस भी ना सुलझा पाए, ताकि लोगों को लगे यह ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। इसीलिए माया जो होती है रेखा और जानकी और गुड्डू और साथ में इंद्रपाल से बात करती है, और तब तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाती है। लेकिन जैसे ही रात का वक्त होता है, अब रात के वक्त जो होता है इधर निगरानी करने के लिए बाहर निकल जाते तो पता चलता है जो रेलवे ट्रक है वहाँ जाने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से इंद्रपाल और साथ में गुड्डू उसी वक्त अपने ही कंधे पर और राकेश के बॉडी को ले लेते हैं। और लेने के बाद बिना किसी रास्ते के इधर उधर झाड़ी में से निकलते निकलते जैसे कुछ दूर जाते हैं तो वहीं पर एक टिब्बिल होता है जो मोबिल से जला हुआ होता है। उसी मोबिल के टिब्बिल में जाकर राकेश का जो पैर होता है फंस जाता है। फंसने की वजह से इंद्रपाल जो होता है राकेश की बॉडी लेकर वहीं गिर पड़ता है, जिसकी वजह से मोबिल जाकर अब राकेश के कपड़े पर लग जाता है। लगभग एक बित्ता जब लग जाता है, राकेश नहीं समझ पाता कि यह जो मोबिल होता है हम लोगों को जेल भेजने के लिए काफ़ी है। इधर इंद्रपाल राकेश को दोबारा अपने कंधे पर लाता है, और लादने के बाद गुड्डू को अपने साथ लेता और लेने के बाद ठीक है रेलवे ट्रैक पर पहुँच जाता, वहाँ पर सुला देता है। लेकिन जैसे निकलते उसी वक्त ट्रेन आता है तो पता चलता है ट्रेन से ही राकेश का जो दाहिने पार का एड़ी है मौके पर कट चुका होता, अलग हो चुका होता है। लेकिन इधर इंद्रपाल और साथ में गुड्डू जब घर पहुंचते माया रेखा को खबर देते हैं तो तुरंत ही खुश हो जाते, समझ जाते हैं कि पुलिस को सुबह यही लगेगा कि जो होता है इधर राकेश की जो मौत हुई है सिर्फ ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर इंद्रपाल के कपड़े में लगा हुआ मोबिल और साथ में राकेश के पैर में लगा हुआ मोबिल वही मैच कर जाता है, जिसकी वजह से इधर खुद राकेश के परिवार वालों के निगाह में इंद्रपाल चढ़ जाता, और चढ़ने की वजह से इंद्रपाल पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बतलाए। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब सच्चाई बतलाए से सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी एकदम हिल सा जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर पाँचों को अपने कस्टडी में लेकर वहाँ के कोर्ट में जाती है, और कोर्ट में इन पाँचों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है।
लेकिन दोस्तों माया की एक शौक की वजह से उसका जो अपना पूरा परिवार में उसके 2-3 बच्चे होते हैं हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को जब एहसास होता है कि हमारी माँ की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हुआ है तो बच्चों भी अपनी माँ को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर आगे पछतावा का कोई माहौल बचता ही नहीं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस भी जब सुनती ना, सुनने के बाद कुछ सोचना कुछ समझ पाती है। लेकिन दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।